तो ये कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैंने ऑब्जर्व किया कि आदमी रोकता खुद को ही है, मतलब इफ देयर इज एनीबडी टू स्टॉप यू इट्स यू, नोबडी एल्स कैन डू दैट। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे लगता है मेरा स्टाफ है, जो भयंकर मोटिवेटिंग है। उन्हें देख के मुझे लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो यार मुझ पे तो क्या ही जिम्मेदारी है। तो वो ही मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाता है जब भी मैं उन्हें देखती हूँ। ओके, यहाँ पे अगर करिश्मा आगे हम बात करें तो आपका प्लान है कि 300 हॉस्पिटल खोलना है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर प्लानिंग कैसी है, जो आपकी डेंटल चेन है वो कैसे आगे बढ़ रही है, क्या प्लान्स हैं और क्या क्या नई मतलब एडवांस इसमें वो हो सकती है, तकनीक हो सकती है जो टेक्नोलॉजी में आगे देखने को मिलेगी डेंटल्स में? देखिए, डेंटिस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है ऑलरेडी। लेजर डेंटिस्ट्री, माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री, या फिर आप बोल लीजिए इम्प्लांट्स के ऊपर बेस करके दांत लगाना, तो ये सब टेक्निक्स पहले नहीं थी। और जो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ओल्ड प्रोसीजर्स, जो नए प्रोसीजर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, दे आर पेनलेस, दे कंज्यूम लेसर टाइम, उनमें एफिकेसी ज्यादा है, ये सब चीजें हैं। तो जब हम प्लान करते हैं एक डेंटल चेन, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है उनका मैनेजमेंट, क्योंकि हम एक साथ इतने सारे हॉस्पिटल्स जब मैनेज करते हैं तो हमारे पास एक सेंट्रलाइज मैनेजिंग सिस्टम होना चाहिए, जो थैंकफुली हमने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, हमारा हॉस्पिटल NABH द्वारा अधिकृत है। ये भोपाल का पहला प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल है जो NABH द्वारा अधिकृत है। NABH का एक्रेडिटेशन पाना एक बहुत कठिन कार्य होता है, और उसको पा लेना ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा कि हम इसके बाद एक का कर सकते हैं तो हम 300 तो कर ही लेंगे। मुझे लगता है मेन होना, मैं अगेन आपसे कहूंगी, 300 या 3000 हॉस्पिटल डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपके अंदर पैशन है, एंथुजियाज्म है और खुद पे विश्वास है और ऊपर वाले पे विश्वास है। गो विद द फ्लो, आप जाइए और सब हो जाएगा। ओके, यहाँ पे करिश्मा एक बात फिर से, जो टॉक्सी होती है, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं आज के टाइम में बहुत ज्यादा अपने आप में खुश जाते हैं, JEE, IIT कंपटीशन एवरीथिंग, बट अगर देखा जाए तो हमने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो 4-4, 5-5 साल तक ट्राई करते हैं। 4 साल आगे लिमिट होती है, 4 चांस आपको मिलते हैं, 5 चांस मिलते हैं, उसके बाद आप नहीं दे सकते एग्जाम। तो चाहे वो MBBS हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए कैसे आप बोलेंगे बच्चों को कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना पैशन या फिर कुछ और देखिए, या तो फिर किसी और ऑप्शन को देखिए। बहुत सारी चीजें इंसान सोचता है कि हो जाए पर वो नहीं होती, बट अगेन आपको ऊपर वाले की योजना या प्लानिंग पे हमेशा खुद से ज्यादा फेथ होना चाहिए, क्योंकि आपसे बेटर वो आपको प्लान करके देते हैं। और हमारी लाइफ में हमें ये सोचना चाहिए कि जो ईश्वर करके दे रहा है वो कभी सही या फिर गलत नहीं होता, वो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो ही होना होता है, इसलिए वो ही होता है। तो वी हैव टू ट्रस्ट दैट। और अगर आज से 10-11 साल पहले मैंने ये सोचा होता, 13-14 साल पहले, कि मुझे तो डेंटिस्ट्री नहीं करनी है और मैं तो वो करूंगी जो मेरा दिल चाहता है, तो हो सकता है आज मैं आपके साथ यहाँ बैठ के ये इंटरव्यू ना दे रही होती। और लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो रहा है कि आप किसी चीज पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो आपके लिए नहीं बनाओ। कोशिश करना आपका काम है, बाकी होना ना होना किस्मत की बात है। यहाँ पर कोशिश ना करें ये गलत बात है, कोशिश करते रहिए। ओके, तो आपने अपने पेरेंट्स की चॉइस को अपने पैशन से पहले चूज करा, यानी कि आपका कुछ और करना था लेकिन आपने वो करा। तो ये आपने कहा कि भगवान की मर्जी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर के कारण जो है वो करते हैं जो उन्हें नहीं करना होता है। तो आप इसे क्या कहेंगे ऐसे लोगों की? आपकी लाइफ का बिल्कुल उलट एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ से कुछ अच्छा हुआ है, हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता है, हम हर जगह वो चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो उन बच्चों से क्या कहना है आपका? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ईश्वर कभी भी कुछ भी अच्छा बुरा नहीं करता, वो केवल जो करता है वो सही ही होता है, आप उसे सही या गलत की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो यदि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला और आपने उसे मान लिया और उसे परस्यू किया और वो हो भी गया आपके लाइफ में, और अब आप उसे परसुएट कर रहे हैं, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो आपको अगर खुशी दे रहा है तो आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए, या अगर वो आपको खुशी नहीं दे रहा है तो इट इज नेवर टू लेट। आप हमेशा कोशिश कर सकते हैं कुछ और करने की। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, तो मैंने अपने BDS के साथ और अपने ग्रेजुएशन के बाद आई वर्कड इन अ न्यूज चैनल, मैंने RJing भी किया। मैं बहुत सारे इवेंट्स करती रहती हूँ, मैं आज भी बहुत सारे स्टेज शोज करती हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है, मुझे शौक है। और जनरली हम जब कोई काम पैशन से करते हैं तो हम उसे पैसे के लिए नहीं करते, मेरा प्रोफेशन है और वो मेरा पैशन है। तो मेरा ये संदेश है, मैसेज है कि लाइफ में आप कभी भी रिग्रेट मत करिए, कुछ भी रिग्रेट मत करिए। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा क्यों हो गया,
और आप क्वेश्चन मार्क लगा के जीवन भर घूमते रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर वो उसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। तो टाइम मत वेस्ट करिए, लाइफ इज टू शॉर्ट। आपको नहीं पता पिछला जन्म क्या था, नहीं पता अगला क्या होगा, तो इसमें बेस्ट करिए, जहां है वहीं से शुरुआत करिए। ये मत सोचिए आप लड़का है लड़की है, आपकी उम्र क्या है, या फिर आप किस फाइनेंशियल पोजीशन में है। बस अगर इस वक्त आप क्रॉल भी कर सकते हैं ना तो करिए, वेट मत करिए। बिल्कुल। तो करिश्मा, यहाँ पे मैं आपने मैसेज दे ही दिया है, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, या फिर युवाओं के लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहें एक बार फिर से, तो क्या कहेंगे? हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखिए, ऑलवेज। हमेशा ये सोचिए कि आप कुछ ऐसा करिए जो किसी और की जिंदगी में एक डिफरेंस क्रिएट कर दे। मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसी रीजन से हुई कि मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा कि मैं कोई भी काम अपने लिए करूं। मैं डॉक्टर अपने पेरेंट्स के लिए बनी, फिर मैंने डेंटिस्ट्री को आगे बढ़ाया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को कुछ दे पाऊं, कुछ बड़ा कर पाऊं, और अब मैं एक्सपेंशन करती हूं ताकि मैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाऊं और ज्यादातर महिलाओं को दे पाऊं और मैरिड महिलाओं को दे पाऊं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं कहती हूँ आप लेके आइए, हमने एक स्पेस रखा है, अपने यहाँ झूला घर रखा है, हमने अपने स्टाफ को ट्रेन किया है कि बच्चा रोए तो कोई भी जाके चुप कराए। पर हम किसी अपनी मदर को ये नहीं कहते, अपने स्टाफ में जो मदर्स होती हैं, कि आप मत आइए जॉब पे क्योंकि आपका बच्चा छोटा है। हम कहते हैं वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक मैसेज जो मैं सोसाइटी को देना चाहती हूँ, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो अपॉर्चुनिटी आपको खुद ग्रास्प करनी पड़ेगी, अपने आप को कम ना आके, और बस कोशिश करते रहिए। एक ना एक दिन आप लकी तो हो ही जाएंगे अगर कोशिश करते रहेंगे तो। बिल्कुल। तो करिश्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए यहाँ पर और तमाम चर्चा के लिए। तो हमने करिश्मा सीखा कि टुमारो, आई मीन यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ प्रेजेंट। तो अगर आपका आज आपने जीना सीख लिया तो बिल्कुल आप हर चीज कर सकते हैं। साथ ही जो भी होता है, जैसा भी होता है, वो अगर आपकी मर्जी का है तो अच्छा, और अगर आपकी मर्जी का नहीं है तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी होती है। एक फिल्म का डायलॉग है, लेकिन यहाँ पर परफेक्टली सूट करता है। तो बिल्कुल हमारी खास पेशकश शख्सियत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।